कराकरम एक ऐसा खित्ता जो अपनी बुलंद तरीन चोटियों, बर्फ से ढकी वादियों और बेरहम कुदरती माहौल के बाइस दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। यहाँ की एवरेज हाइट 6000 मीटर है और ज़मीन की जियोलॉजी न सिर्फ पेचीदा बल्कि मुसलसल हरकत में रहने वाली है। यही वजह है कि इस इलाके में किसी भी किस्म का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एक आम तामीर नहीं बल्कि इंसानी हौसले, कुर्बानी और टेक्नोलॉजी की इंतहा का इम्तहान बन जाता है। कराकरम हाईवे पाकिस्तान और चाइना को जोड़ने वाला वो ज़मीनी रिश्ता है जो न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि इंसानियत की लाजवाल कुर्बानियों का गवाह है। ये रोड जिसे दुनिया का हाईएस्ट इंटरनेशनल हाईवे कहा जाता है। इस रोड की तामीर की कहानी 1959 में शुरू हुई जब पाकिस्तान और चाइना ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत फैसला किया कि वो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा रोड बनाएंगे जो दो कौमों को हमेशा के लिए जोड़ दे। ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। 1968 में जब चाइना के इंजीनियर्स और लेबर्स पाकिस्तान की शुमाली सरजमीन पर पहुंचे तो इनका इस्तकबाल फलकबोस पहाड़, बर्फानी तोदे और गरजते दरियाओं के शोर ने किया। भारी मशीनरी ना होने के बराबर थी, रास्ते खतरनाक थे और हर कदम पर यह अंदेशा कि कोई लैंडस्लाइडिंग या बर्फानी तोदा इनकी जान ना ले ले। फिर भी 15,000 से ज़ायद चाइनीज वर्कर्स और एक पाकिस्तानी टीम ने अपनी जिंदगियों के 10 कीमती साल इस मौजज़ाती सड़क की तामीर में लगा दिए। ये एक ऐसा हाईवे था जिसे मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया था। ये रोड 1986 तक हर किसी के लिए दस्तयाब नहीं था। रोड की तामीर के दौरान 1000 से ज़ायद लेबर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कहा जाता है कि इस रोड के हर किलोमीटर के लिए एक शख्स की मौत हुई। तामीर के दौरान 8000 टन बारूद इस्तेमाल किया गया था और 30 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टानों को काट कर हटाया गया। कराकरम हाईवे पर सफर करना न सिर्फ इंतहाई दिलकश है बल्कि इस रोड के बहुत से हिस्से सनसनीखेज भी हैं जो खड़ी स्लोप्स पर बनाए गए थे और एक खाई के किनारे रोड को मुसलसल पत्थरों और मिट्टी के तोदे गिरने से खतरा लाहक रहता है, जिसकी वजह से रोड को मुस्तकिल रिपेयर वर्क की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड के कई हिस्से दोबारा तामीर किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह रोड एंशिएंट सिल्क रोड की शाखों में से एक के साथ बनाई गई थी। रास्ते के साथ साथ इस चट्टान पर रॉक आर्ट के 20,000 से ज्यादा टुकड़े हैं। कुछ ड्राइंग हमारे दौर से पहले की हैं और कुछ 8वीं सदी की हैं। ये रोड दुनिया की वाहिद जगहों में से एक है जहां आप अपनी गाड़ी की खिड़की से 8000 मीटर बुलंद पहाड़ को देख सकते हैं। ये वो खित्ता है जहां 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं, हिंदुकुश, हिमालय और कराकरम। ये वो जगह है जहां जमीन की हिस्ट्री लिखने वाले पहाड़ खड़े हैं। नंगा पर्वत जो जमीन का नवा बुलंद तरीन पहाड़ है, इसी रास्ते से दिखाई देता है। वही कातिल पहाड़ जिसकी खतरनाक स्लोप्स ने कई क्लाइंबर्स की जान ली। ये खित्ता आज भी हरकत में है। पहाड़ हर साल 7 मिलीमीटर बुलंद हो रहे हैं। गोया जमीन की तख्लीक का अमल आज भी जारी है। यही वजह है कि यहाँ हर मंजर जिंदा है, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। कराकरम हाईवे गिलगित शहर से गुजरती है जो सदियों से एक अहम मरकज रहा है। ये वो मकाम है जहाँ दरियाए गिलगित और दरियाए हुंजा आपस में मिलते हैं। ये शहर एंशिएंट सिल्क रोड का संगम रहा है जहाँ काफिले रुकते, ताजिर सामान बेचते और मुसाफिर अपनी थकन उतारते। दरियाए गिलगित पर एक ब्रिज मौजूद है जो 120 साल पुराना है और आज भी मजबूती से ऐस्तदा है। गिलगित के बाद ये हाईवे हमें ले जाती है हुंजा की जन्नत नज़ीर वादी में। हुंजा को ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है। यहाँ के लोग गैर मामूली तौर पर लंबी जिंदगी गुजारते हैं। इनकी हेल्दी डाइट, क्लीन इन्वायरमेंट और नेचर के करीब लाइफ स्टाइल ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान किया है। हुंजा कभी एक आज़ाद रियासत थी जो 1974 में पाकिस्तान का हिस्सा बनी। यहाँ की ज़बान ब्रोशसाकी दुनिया की किसी और ज़बान से रिजेम्बलेंस नहीं रखती, लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू और अंग्रेज़ी भी समझते हैं। हुंजा की वादी में सदियों पुराने किले मौजूद हैं। बल्तिब किला जो 700 साल पुराना है, हुंजा के हुक्मरानों यानी मीरों की रहाइशगाह था। आज ये एक म्यूजियम और सकाफती मरकज़ है। इसके अलावा अल्तियत किला है जो तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। यहाँ एक वक्त था जब कैदियों को सज़ा के तौर पर किले की बुलंदी से नीचे फेंका जाता था। गणेश गांव भी यहाँ वाक़या है जो वादी हुंजा की सबसे कदीम बस्ती है और तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इसे कभी एक फोर्टिफाइड विलेज भी कहा जाता था जिसके इर्द गिर्द चौकीदार पहरा देते थे। हुंजा के पहाड़ भी अपनी कहानियां सुनाते हैं। दिरान को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक पहाड़ कहा जाता है। पासू के पहाड़ जिन्हें पासू कैथेड्रल भी कहा जाता है अपनी मुनफरिद नोकीली चोटियों की वजह से मशहूर हैं। कराकरम हाईवे पर ब्रिज भी अपनी मिसाल आप हैं। हसीन ब्रिज जिस पर लकड़ी के 472 तख्ते लगे हैं, दरिया से 30 मीटर ऊंचा है और 2000 फीट लंबा।
ये ब्रिज हवा में झूलता है और इस पर चलना दिल के मजबूत लोगों का काम है। बाज़ मकामात पर पुराने अंग्रेजी दौर के ब्रिजेस आज भी मौजूद हैं, जिन्हें बाद में मकामी लोगों ने मजबूत किया। हुंजा और नगर की वादियों के बाद ये हाईवे हमें ले जाता है खंजराब पास की तरफ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो 4700 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। खंजराब का मतलब है खून की वादी, क्योंकि सदियों पहले यहाँ डाकू काफिलों पर हमला करते और खून बहाते थे। ये मकाम इंतहाई सर्द है, हवा में ऑक्सीजन की कमी है और अक्सर लोग ऊंचाई की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सर्दियों में दिसंबर से अप्रैल तक ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी सब कुछ ढांप लेती है। लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो ये रास्ता टूरिस्ट, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स के लिए खुल जाता है। खंजराब नेशनल पार्क, जो 1975 में कायम किया गया, इस हाईवे के आखिरी हिस्से में वाक़ है। ये एक महफूज इलाका है जहाँ मार्खोर, आइबेक्स, तिब्ती भेड़िए, बर्फानी चीता और हिमालयाई रीछ जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये दुनिया के चंद ऐसे खित्तों में से है जहाँ नेचर अपनी असल शक्ल में मौजूद है। कराकोरम हाईवे सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक दास्तान है। ये कुर्बानियों की यादगार है, ये दोस्ती की अलामत है, ये इंसान की जद्दोजहद और हौसले की मिसाल है। ये वो हाईवे है जो न सिर्फ दो ममालिक को मिलाता है बल्कि पूरी दुनिया के मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ का हर मंजर एक कहानी है। पहाड़, दरिया, ग्लेशियर, किले, गांव सब अपनी अपनी दास्तान सुनाते हैं। ये हाईवे हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना करे, अगर अज़्म हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। कराकोरम हाईवे आज भी दुनिया के इंजीनियरिंग के मौजज़ात में शुमार होती है और शायद यही वो जगह है जहाँ इंसान और कुदरत की लड़ाई एक दास्तान बन जाती है, एक ऐसी दास्तान जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सबसे अहम बात, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के किस शहर या मुल्क से हमें देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताता है कि हमारी मेहनत किन किन दिलों तक पहुँच रही है।